आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। ममनुआ तंजीम पीएफआई के 2 दर्जन मुकामात पर एनआईए की छापामारी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने जुमेरात की सुबह केरला में ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मालूमात के मुताबिक एनआईए की कई टीमों ने रियासत में पीएफआई के 2 दर्जन से ज्यादा मुकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे रियासत के एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में पीएफआई के ठिकानों पर मारे गए। पीएफआई पर पाबंदी के बाद इस तंजीम के खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई है। इत्तला मिली थी कि इस तंजीम से वाबस्ता लोग दोबारा सरगर्म होकर पीएफआई को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता चंद महीनों में पीएफआई के खिलाफ मुल्कगीर छापे मारे गए थे, जिसमें तंजीम से वाबस्ता लोगों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी की यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, इंसानियत के लिए उनके ताउन नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को सिखों के 10वीं गुरु गोबिंद सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इंसानियत के लिए इनकी खिदमत को याद किया। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, इनके प्रकाश पर्व के पुरमसरत मौके पर मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और इंसानियत की खिदमत में इनके ताउन को याद करता हूँ। इसकी बेमिसाल हिम्मत आने वाले बरसों तक लोगों को मुतासिर करती रहेगी। काबिल जिक्र है कि आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मुल्क और बैरूनी मुल्क में मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारों में खुसूसी तैयारियां की गई हैं। वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलने पर मुलाजिमीन का एहतजाज। रियासत कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में सरकारी हॉस्टल्स में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन ने हॉस्टल आउट सर्विस मुलाजिमीन तंजीम की सरपरस्ती में समाज कल्याण सोशल वेलफेयर जिले ऑफिस के सामने एहतजाज किया और जल्द से जल्द मसले को हल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर भीम सिटी एम्पल्ली हॉस्पिटल सर्विस मुलाजिमीन तंजीम के सदर ने बताते हुए कहा कि जिले भर के सरकारी हॉस्टलों में आउट सर्विस वर्कर्स की हैसियत से खवातीन और मर्द बड़ी तादाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर इन्हें 10 महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इन मुलाजिमीन को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज कल्याण इलाके महकमा सोशल वेलफेयर इलाके के गरीब आवाम की मदद करने के मकसद से कायम किया गया है, मगर यहाँ पर गरीब वर्कर्स के साथ नाइंसाफी की जा रही है। यहाँ काम करने वाले मुलाजिमीन से सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हॉस्टलों में काम लिया जाता है, मगर उनको वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जाती। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्टल अफसरान भी तनख्वाह देते वक्त आउट मुलाजिमीन की तनख्वाह में से 1000 से 1500 रुपए रकम काट लेते हैं। इस बात को पूछे जाने पर इन्हें काम से निकालने की धमकी दी जाती है। कोरोना से मुतासिर अर्जेंटीना के सयाह आगरा से लापता। पुलिस और इंतजामिया तलाश में है मसरूफ। अर्जेंटीना के एक सयाह जो 26 दिसंबर को आगरा में कोरोना से मुतासिर पाया गया था, लापता हो गया है। आगरा के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। ताजमहल में स्क्रीनिंग के दौरान सयाह के नमूने लिए गए थे और एंटीजन टेस्ट में मुस्बित पाए जाने पर उसे इहाते के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि गैर मुल्की सयाह ने राब्ते की गलत तफसीलात दी थी। हुक्काम और पुलिस की मदद से इसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ताजमहल देखने वाले एक बैनुल-अक़वामी सयाह की कोविड-19 रिपोर्ट 26 दिसंबर को मुस्बित आई थी। एंटीजन टेस्ट में मुस्बित पाए जाने पर इसे इहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसने हमें गलत राब्ते की तफसीलात दी थी। हम मुकामी इंतजामिया, पुलिस, ASI और करीबी होटलों की मदद से इसे तलाश कर रहे हैं। इससे पहले आगरा में 25 दिसंबर को चीन से वापस आने वाला एक नौजवान कोविड-19 मुस्बित पाया गया था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने मजीद कहा कि कुछ दिन पहले चीन से वापस आने वाला एक और नौजवान आगरा में कोविड-19 मुस्बित पाया गया था। जेन्युम की तरतीब के लिए नमूने लखनऊ भेजे गए हैं। जेन्युम की तरतीब जरूरी है क्योंकि वो चीन से वापस आया है। वो 22 दिसंबर को हिंदुस्तान आया था और 23 दिसंबर को आगरा पहुंचा था। हम इसके राब्तों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान का ज्यादा लोगों से राब्ता नहीं हुआ क्योंकि वो वापसी के बाद से ज्यादातर वक्त कमरे में ही था। मोदी की वालदा की सेहत में बेहतरी। अस्पताल में दाखिल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन की सेहत में तेजी से बेहतरी आ रही है। गुजरात के वजीर आला के दफ्तर की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वजीर आजम की वालदा को 1 या 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक अब इन्हें
ओरल डाइट यानी मुंह से खुराक दी जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ हीराबेन की तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें मुकामी UN मेहता अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल पहुंचे और उन्होंने वालसा हीराबा की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे तक अस्पताल में रहे। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा को सांस लेने में दुश्वारी और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां अब उनकी सेहत में तेजी से सुधार आ रहा है। वाज़ेह है कि चंद रोज पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार में भी मैसूर में सड़क हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें प्रहलाद मोदी जख्मी हुए थे। जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त प्रहलाद मोदी के अलावा कार में उनके साथ उनकी बीवी, बेटी और बहू भी थी। मालूमात के मुताबिक उन्हें मैसूर के जेएस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। शीजान को जिम्मेदार ठहराना गलत, तोनिशा शर्मा मौत मामले पर उर्फे जावेद का रद्द-ए-अमल। अदाकारा तोनिशा शर्मा की अलमनाक मौत ने फिल्म और टेलीविजन बरादरी को सदमे में मुब्तला कर दिया। तोनिशा की मौत पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सोशल मीडिया स्टार उर्फे जावेद, जो अपने अजीब व गरीब लिबास की वजह से सुर्खियों में रहती है, उन्होंने इस अफसोसनाक वाक़े पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तोनिशा की मौत पर तबसरा करते हुए उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि तोनिशा के मामले पर मेरे 2 ख्यालात हैं। हाँ, वो गलत हो सकता है, इसने उसे धोखा दिया होगा, लेकिन हम इसे इसकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप किसी ऐसे शख्स को अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते जो आपके साथ नहीं रहना चाहता है। उन्होंने नौजवान लड़कियों पर भी जोर देते हुए कहा कि खुद से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। उर्फी लिखती है कि लड़कियों, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं दोबारा कहती हूँ, कोई भी आपकी इस कीमती जिंदगी को खत्म करने के काबिल नहीं है। कभी कभी लगता होगा कि हमारी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, ऐसा नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपसे मोहब्बत करते हैं या अपने आप से थोड़ा ज्यादा प्यार करने की कोशिश करो। उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी को खत्म करना किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों की जिंदगी को मजीद दुखी बना देता है जो आपके जाने के बाद ये अकेले रह जाते हैं। खुद का हीरो बनो, कुछ वक्त मेहरबानी करके कुछ वक्त दो। खुदकुशी के बाद भी दुख खत्म नहीं होते, जो पीछे रह जाते हैं वो और भी ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। वाज़ेह है कि मंगल के रोज तोनिशा की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई थी। मुंबई में इनकी आखिरी रसूमात में टेलीविजन की कई मशहूर शख्सियात समेत इनके साबिक बॉयफ्रेंड शीजान खान की वालदा और बहन ने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि अली बाबा दास्तान काबुल के साथ ही अदाकार शीजान खान पर खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम है। मुर्मू मोदी शाह ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की मुबारकबाद दी। सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। सदर मुर्मू ने जुमेरात को ट्वीट किया, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। खालिसा पंथ के बानी सरहंस दास गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा मुसावात और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की। इंसानियत की खिदमत के लिए इनके अटूट वाबस्तगी हमें मुतासिर करती रही है। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, उनके प्रकाश पर्व के पुरमसरत मौके पर मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को खिराज अकीदत पेश करता हूं और इंसानियत की खिदमत में इनके ताउन को याद करता हूं। इनके बेमिसाल हिम्मत आने वाले बरसों तक लोगों को मुतासिर करती रहेगी। मिस्टर शाह ने ट्वीट किया, सिखों के 10वें गुरु और खालिसा पंथ के बानी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मैं इन्हें याद करते हुए खिराज अकीदत पेश करता हूं। जिस बहादुरी से उन्होंने मजहब और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमलावरों का मुकाबला किया, वो मुतासिर कुन है। उनकी कुर्बानी, ईसार और तालीमात हमेशा हमारी रहनुमाई करती रहेंगी। काबिल जिक्र है कि आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर दारुल हुकूमत दिल्ली के तमाम गुरुद्वारों में खुसूसी तैयारियां की गई हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।
Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.